हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और घर में रह कर के स्वाध्याय कर रहे होंगे। आज के इस ऑनलाइन क्लास में पुनः मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आज मैं फिर आपके लिए बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर फर्स्ट का वही पुराना टॉपिक जो मैं आपका अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, हिंद महासागर के नितल का उच्चावच लेकर के आया हूं। और इस टॉपिक पर इससे पूर्व के क्लास में मैं आपको चर्चा किया था, इसका आकार विस्तार के बारे में बताया था और इसके मग्न तट के बारे में चर्चा किया था। आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं हिंद महासागर के नितल पर स्थित कटक अथवा उसे श्रेणी भी कहा जाता है तथा बेसिन्स, रीजेस एंड बेसिन्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको महासागरीय गर्त और महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में कौन कौन से समुद्र हैं उसकी चर्चा करूंगा। तो आइए आज के क्लास के लिए मैं आपको चर्चा करूं कि हिंद महासागर के नितल पर स्थित कटक एवं बेसिन्स किस तरह से हैं। तो हिंद महासागर के नितल के मध्य भाग में अनेक श्रेणियां पाई जाती है, जिनसे यह महासागर 3 स्पष्ट भागों में विभक्त हो गया है। पहला अफ्रीका वाला भाग, दूसरा ऑस्ट्रेलिया वाला भाग और तीसरा अंटार्कटिका वाला भाग। इनमें से प्रत्येक भाग श्रेणियों एवं अंतः समुद्री पर्वतमालाओं के द्वारा अनेक बेसिनों में बट गया है, जैसे कोमोरो तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया बेसिन जिसका विस्तार 320 किलोमीटर तक है, दक्षिणी भारतीय बेसिन तथा ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक बेसिन का विस्तार लगभग 9000 किलोमीटर तक है। अरब बेसिन चारों ओर से श्रेणियों द्वारा घिरी हुई है। हिंद महासागर की श्रेणियों में ईस्ट इंडियन रीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी तथा सीधी है। इसका सन 1962 में पता लगा था। दक्षिण में यह श्रेणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन श्रेणी से मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के समीप से अंतः समुद्री श्रेणियां निकलकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण में करगुएलेन का विस्तृत पठार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। अनेक श्रेणियों के समीप इस महासागर के नितल पर अनेक खाइयां मिलती है, जिनमें ईस्ट इंडियन, चागोस तथा अमीरांतो खाइयां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अन्य श्रेणियों में मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिशस, अगुलहास, करगुएलेन तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं। तो अब है कि मध्य महासागरीय श्रेणियों को अनेक भ्रंश क्षेत्र काटते हैं, जिनमें से कुछ बड़े विशाल हैं। उनमें से ओवेन भ्रंश क्षेत्र, ओवेन फ्रैक्चर जोन का विस्तार अरब तथा शुमाली बेसिनों के नितल पर काफी दूर तक है। तो इस तरह से आज मैं आपसे चर्चा किया हिंद महासागर के नितल पर स्थित कटक या श्रेणियां तथा बेसिन्स के बारे में। इसमें आपको मैं बताया कि इसके 3 स्पष्ट भाग
हैं, यानी 3 स्पष्ट भागों में इसको विभक्त किया गया। पहला अफ्रीका वाला, दूसरा ऑस्ट्रेलिया वाला भाग और तीसरा अंटार्कटिका वाला भाग। और फिर मैं आपको बताया कि इनमें से प्रत्येक का भाग जो है भाग श्रेणियों एवं अंतः समुद्री पर्वतमालाओं के द्वारा अनेक बेसिनों में बटा हुआ है, जिसमें मैं आपको प्रमुख रूप से चर्चा किया कोमोरो तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलियन बेसिन, है ना, फिर दक्षिण भारतीय बेसिन, ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक बेसिन और अरब बेसिन, ये सब चर्चा किया। और श्रेणी में यदि मैं देखूं तो मुख्य रूप से जो इस यहाँ का श्रेणी है उसमें ईस्ट इंडियन रीज है, लगभग 4000 किलोमीटर लंबी तथा सीधी है यह। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन श्रेणी ये भी है, दक्षिण में है यह। और प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका के पूर्वी तट के समीप से अंतः समुद्री श्रेणियां निकलकर कई दिशाओं में फैली हुई है। दक्षिण में करगुएलेन का जो है विस्तृत पठार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। अनेक श्रेणियों के समीप इस महासागर के नितल एवं अनेक खाइयां भी पाई जाती है, जिनमें मुख्य रूप से हमने चर्चा किया ईस्ट इंडियन, चागोस, अमीरांते खाइयां। अन्य श्रेणी के रूप में देखें तो मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिशस, अग्लोहास, करगुएलेन तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन श्रेणी जो है वह मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपने हिंद महासागर के नितल के बारे में, उसके श्रेणी बेसिन के बारे में अच्छी तरीके से जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जो भी समस्या होगी वो आपका दूर हो जाएगा। और मिलता हूं फिर आपसे इसके अगले भाग को लेकर के आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।